प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए, जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग और मोक्ष है। इसलिए श्री गुरु मुख से आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे तार्क, मैं तत्व ज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूं। सुनो, जिस उपाय को करके जीव ब्रह्म निर्वाण संजक मोक्ष की प्राप्ति करता है, वह अंतकाल के आ जाने पर भय छोड़कर अनाशक्ति रूपी शस्त्र से देह त्याग करता है। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके शुद्ध और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाता है। वह मन रूपी लगाम द्वारा इंद्रियों को विषयों से निग्रह करता है और कर्मों के द्वारा आक्षेप मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परब्रह्म के चिंतन में लगा देता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं और परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूं, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा देता है और ओम इस एकाक्ष ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है, वह इस संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मल्लों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, वही पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलात आत्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तीर्थ में मृत्यु हो जाने की उत्कंठा से उत्सुक होकर अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, कणखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे तार्क, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया है। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्व ज्ञान करने वाले धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुण्य पाप जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सार उद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ये वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने मुझे अपने अमृतम वचनों को सुनाकर भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूं, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी ने मौन होकर भगवत ध्यान परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हठ मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोदार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। गरुड़ पुराण श्रवण सुनने का फल। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क, इस प्रकार मैंने दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरण और शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी आदि कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक
अधम व्यक्ति प्रेत का यह देहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपाय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती, और उनके पितरों के कोप से पुत्र पुत्री आदि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, वृष उत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और अत्र से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है। सुनने वाला की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोदय दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभु अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं, इसमें भी कोई संशय नहीं। गरुड़ पुराण में धर्म सार कथन, यमपुरी वर्णन और प्रेत योनि वर्णन की महत्ता है। इसके प्रमुख वक्ता भगवान नारायण स्वयं हैं और श्रोता उनके वाहन श्री गरुड़ हैं, किंतु मध्य में अन्य श्रोता और वक्ताओं का अस्तित्व भी है। इसमें भगवान व्यास, शौनक जी, सूत जी की प्रमुखता है, किंतु इनसे भी अधिक महत्व उमा और भगवान शंकर के श्रोता तथा वक्ता होने का है। वस्तुतः हमारे समाज में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण और द्वंद्वमय है कि पूर्व जन्म जन्मांतर का अस्तित्व है या नहीं। भारतीय मनीषा जन्म जन्मांतर का अस्तित्व मानती है और उनके अनुसार कर्म विधान पर व्यापक रूप से लिखा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी जन्मों की परिकल्पना पर विश्वास होता जा रहा है, यद्यपि उसका विरोध भी कम नहीं हो रहा, परंतु कर्म फल हमारी आत्मा की चेतना का एक अंग है। इसका विशद वर्णन इसलिए भी किया जाता है कि मनुष्य सत्याचरण पर अधिक ध्यान दे। कर्म फल प्रारब्ध से जुड़कर मनुष्य की जीवनी शक्ति कम नहीं होती, उसे अपने कर्म फल के लिए संतोष करने के कारण शांति मिलती है। यह संपूर्ण संसार अविनाशी है। विनाश एक वस्तु का भी नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है। मानव शरीर से आत्मा के मुक्त होने पर उसका फिर से जन्म लेना प्रश्न हो सकता है, पर यही कि वह किस रूप में आता है, वह पुनः होता अवश्य है। जब हम अपने स्वाभाविक जीवन में किए गए फल भुगतते हैं, तो उस विशद भावभूति को स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक
और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर